बागेश्वर सरकार ने खुलेआम चैलेंज दिया था कि उनके दिव्य दरबार में कोई भी पर्ची वाली शक्ति का लाइव परीक्षण कर सकता है। जैसा बाबा ने कहा, दरबार में वैसा हुआ भी, लेकिन बाबा ने अपने दरबार में जो दिखाया, बाबा के भक्त जिसे चमत्कार मानकर नमस्कार कर रहे हैं, उसे कई लोग माइंड रीडिंग या फिर मैजिक ट्रिक बता रहे हैं। वहीं बाबा अर्जी लगाने वालों के दिमाग को स्कैन करने का दावा कर रहे हैं। आखिर बागेश्वर सरकार के दावे वाली बुद्धि और सिद्धि के पीछे चल रहे विवाद का सच क्या है? ये है चमत्कारी बाबा के नाम से मशहूर बागेश्वर सरकार। व्यापार चलेगा, घर पर कृपा होगी, ब्रह्मदेव की पूजा कर दें तो व्यापार में उन्नति हो जाएगी। ट्रांसपोर्टिंग का बाद में कंस्ट्रक्शन का शुरू करना है। बहुत बहुत बालाजी धाम की। भक्तों के बीच बागेश्वर सरकार आधा ईश्वर और आधा डॉक्टर के नाम से मशहूर है। क्या आपने हमें पर्चा दिखाया? क्या आपने हमें पर्चा बताया? उनको दिखाइए उनके कैमरे पर, जो लगाते हैं कि हो सकता गुरुजी जानकारी लेते हो उनकी ठठरी। लेकिन अब बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर देश भर में बवंडर खड़ा हो चुका है। मतलब ये, अब खुल्लम खुल्ला बाबा के सपोर्टर और बाबा के विरोधी आमने सामने आ गए हैं। इसे यूं समझिए, अर्जी पर पर्ची वाला सरकारी बाबा के समर्थन में दिल्ली से लेकर दूसरे शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। बाबा पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाने वाली संस्था के अध्यक्ष श्याम मानव को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी के बाद नागपुर पुलिस ने श्याम मानव की सुरक्षा बढ़ा दी है। तो वहीं दिव्य दरबार में सुल्ताना के शुरभी बनने पर अब पर्चे वाले बाबा की पहेली में धर्म परिवर्तन वाले एंगल की एंट्री हो गई है। क्या बागेश्वर बाबा ने माइंड रीडिंग की कला सीखी? क्या मन पढ़ने के पीछे है पर्ची लिखने का जादू? क्या कैमरे पर नजर नहीं आता सीक्रेट हथकंडा? बागेश्वर सरकार की बुद्धि विवाद में है सिद्धि। हमने बालाजी की प्रेरणा से 2 पर्चा लिखे हैं। हमें पता नहीं है किसके पर्चा है। पर्चा नंबर भी हमने इसमें डाला है। ये पर्चा नंबर 1 है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये पर्चा नंबर 2 है। अब कोई भी पत्रकार 2 व्यक्ति ले आवे, कोई भी पत्रकार, कोई भी, आप लोग निर्णय कर लो, वरना ये हो जाएगा कि हमने बुलाया। आप वहीं रहेंगे, यहां आने की आवश्यकता नहीं। कोई भी 2 पत्रकार, एक को 2 लोग आ जाओ, कोई वहीं से। यही है पर्ची वाले बाबा की सबसे बड़ी पहेली। चौंकाने वाली बात यह है कि हजारों लोगों की भीड़ में बागेश्वर सरकार अपनी सिद्धि को गलत साबित करने का खुला चैलेंज देते हैं। बागेश्वर सरकार उन लोगों को खुला चैलेंज दे रहे हैं जो उन्हें माइंड रीडर बता रहे हैं। बाबा उन लोगों को चुनौती दे रहे हैं जो उनकी सिद्धि को जादूगरी या हाथों की सफाई का नाम दे रहे हैं। बाबा का दावा यही है कि ना तो ये हाथों की सफाई है, ना ये माइंड रीडिंग का कोई खेल है। ये तो सिद्धि वाला स्कैनर है जो दिव्य दरबार में आने वालों का वीडियो उन्हें पहले ही दिखा देता है। इसे यूं समझिए, बागेश्वर सरकार का दावा नंबर 1, अर्जी को पहले ही पर्ची पर लिखना दिव्य शक्ति है। बागेश्वर सरकार का दावा नंबर 2, दिव्य शक्ति से उन्हें अर्जी वाले का सब कुछ दिख जाता है। बागेश्वर सरकार का दावा नंबर 3, दिव्य दरबार में चमत्कार की शक्ति से अर्जी लगाने आए श्रद्धालु के मन की बात उनके दिमाग में स्कैन हो जाती है। बाबा अपने इस चमत्कार को दिव्य शक्ति बता रहे हैं। मतलब ये कि बाबा अपनी दिव्य शक्ति से दरबार में आने वालों की पूरी जानकारी उनके दिमाग में स्कैन हो जाती है। स्कैन होने के बाद वही जानकारी बाबा पर्ची में प्रिंट कर देते हैं, यानी लिख देते हैं। बाबा के मुताबिक इसमें कुछ भी आंखों का धोखा या छलावा नहीं है। ये तो 100% सिद्धि का मामला है। दिव्य दरबार में बागेश्वर सरकार कैसे अर्जी लगाने वालों का मन पढ़कर पर्ची पर लिख देते हैं, इसे देखकर दिमाग घूम जाता है। दरबार में अर्जी लगाने वालों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। बाबा के दावे को अभी कैमरों से दूर विज्ञान की कसौटी पर कसा जाना बाकी है, लेकिन उनकी दिव्य शक्ति वाले दावे को लेकर 2 थ्योरी एक साथ चल रही है।
आज बागेश्वर बाबा को लेकर किए जाने वाले दावों को दो चश्मों से देखा जा रहा है। पहला चश्मा है बाबा को मानने वाले अनुयायियों का, जो इसे दिव्य शक्ति और पहुंची हुई सिद्धि से जोड़कर देख रहे हैं। वहीं तर्कशास्त्री से लेकर माइंड रीडर इसे सिद्धि या दिव्य शक्ति नहीं बल्कि हाथों की सफाई मान रहे हैं। मतलब लड़ाई आस्था बनाम तर्क की है। बागेश्वर सरकार को लेकर आप किसी एक धारणा में खुद को बांधें, उससे पहले जरूरी है दिव्य दरबार में किए जाने वाले दावों को समझना। दावा यही है कि अर्जी पर पर्ची वाला चमत्कार सिर्फ और सिर्फ दिव्य दरबार में होता है। अगर आप दिव्य दरबार को देखें तो आपको सिंहासन नजर आएगा जिस पर बाबा खुद विराजमान रहते हैं। मतलब यहाँ दिव्य दरबार है, सिंहासन है, बागेश्वर है। और तो और बाबा के सिंहासन पर ही एक छोटा गधा हमेशा मौजूद रहता है। दावा यही है कि बाबा के गधे में अदृश्य शक्ति है। बाबा इसी गधे को दिव्य दरबार में अर्जी लगाने से पहले घुमाते हुए नजर आते हैं। बाबा जैसे ही गधा घुमाते हैं, बाबा को अर्जी लगाने आए श्रद्धालु के मन की बात पता चल जाती है और वही बात बाबा पर्चे पर लिख देते हैं। बागेश्वर बाबा ने अपनी दिव्य दरबार में सिद्धि की परीक्षा तो दे दी, लेकिन विज्ञान और तर्क की कसौटी पर धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में जो दिखता है, जो सुनाई देता है, उसे कसा जाना बाकी है। बहुत बहुत बालाजी धाम की, बागेश्वर धाम की जय। आज तक ब्यूरो।